औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, होप यू विल बी फाइन आल्सो. So what's going on? Hope you enjoyed the lesson, previous lessons. आज भी आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे. कल हमने जो पोइम पढ़ी थी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, उसमें हमने पढ़ा था कि एक जो घुड़सवार है वो एक जंगल के करीब रुक जाता है. जंगल बहुत गहरा होता है, खूबसूरत होता है, घना होता है और वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही होती है, खूबसूरत नज़ारा पेश करता है. तो वहाँ पे रुक जाता है. फिर उसका जो घोड़ा होता है वो उसको अजीब सा महसूस करता है. अपनी हार्नेस जो उसकी बेल्ट होती है, बेल्ट होती है, उसको शेक करता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, वो रास्ता तो नहीं भूल गया, ये पूछने के लिए. फिर उसको याद आता है कि नहीं, मुझे तो जाना है, सोने से पहले बहुत सारे काम करने हैं. तो ये हमारी पॉइंट थी. आज हम इसकी करेंगे कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज. ये देखिए, ठीक है. आज हम इसकी कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज का पार्ट ए करेंगे. ये आपके सामने पेज पर है. पेज नंबर 12 ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमारे पास सबसे पहले हैं ये वाले क्वेश्चन, हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है. टू होम डिड द वुड्स बिलोंग. जंगल किससे ताल्लुक़ रखते थे? देखें, इसमें हम कोई अगर पॉइंट को देखें तो हुज, सबसे पहली लाइन देखें पैराग्राफ. हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज. तो इसका मतलब ये है कि वो जिस विलेजर के वो थे जो गांव में रहता था, वो उसका जंगल है. तो हम यहाँ लिखेंगे द वुड्स बिलोंग टू अ मैन हु लिव इन अ विलेज, इन द विलेज, ठीक है. तो क्या हम इसका लिखेंगे? द वुड्स बिलोंग टू अ मैन हु लिव्ड इन द विलेज. ये इसका आंसर है. तो सेकंड है डिड द राइडर सी अ फार्म हाउस. क्या राइडर ने वहाँ पर कोई फार्म हाउस देखा था? नो. इसका आंसर है नो, द राइडर डिड नॉट सी अ फार्म हाउस. अब है ड्यूरिंग विच सीजन और मंथ डू यू थिंक दिस इवेंट टुक प्लेस. गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. अब हम पहले तो रीज़न ही तलाश कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ. स्नो फॉलिंग हमेशा कब होती है? देखें, स्नो हो रही है. उन्होंने हमने पढ़ा था कि इस पॉइंट में बड़ी फ्रोज़न लेक है, जमी हुई झील है. ये देखें, अगर हम देखें फ्रोज़न लेक का जिक्र है और इसमें स्नो का है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि ये विंटर है, ठीक है, सर्दियाँ, शदीद वाली सर्दियाँ. तो हम लिखेंगे इट इज़ विंटर बिकॉज there is snow falling in the woods and there is frozen lake. These things shows that it is winter or it is December, ठीक है. और एंड डार्केस्ट इवनिंग जो उसने कहा था, ये देखें, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये भी शो करता है कि ये रात, ये सर्दियाँ थी. तो इसका आंसर होगा द सीज़न इज़ विंटर बिकॉज वी थिंक it is snow there and frozen lake word is used there, and darkest evening of the year is also used to express the season or the winter here, okay. What mood of atmosphere does the poem create. कौन किस किस्म का एटमॉस्फेयर, माहौल जो है वो इस पोइम क्रिएट कर रही है? तो द पॉइंट, ये देखिए, हम यहीं से इसका दिस पॉइंट क्रिएट्स थॉटफुल मूड, पुरसोच मूड जो है, मतलब हमें सोचने पे उसने एंड वाली अगर हम लाइन देखें तो ये थॉटफुल के मीनिंग में आएगी कि आई एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप और आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको कल बताया था कि ये कुछ रूहानी मकासद के लिए भी और दुनियावी वर्ल्डली मकासद के लिए भी है, दुनियावी मकासद के लिए भी है कि मरने से पहले हमने बहुत सारे काम सर अंजाम देने हैं, या सोने से पहले हमने बहुत सारे फ़राइज़ अंजाम देने हैं. तो वो इसमें फिर हम यही लिखेंगे कि दिस पॉइंट क्रिएट्स थॉटफुल मूड, ठीक है. अब आ जाते हैं दीज क्वेश्चन आर मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस दैम फर्स्ट, ठीक है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफ़िकल्ट इतने नहीं होते हैं, बस इसको थोड़ा सा सोच समझ के लिखना होता है, वैसे ये बहुत आसान होते हैं. वाई डू यू थिंक द राइडर स्टॉप बाय वुड्स. आपके ख्याल में राइडर
राइडर जो है वो जंगल के पास क्यों रुका। मैंने आपको कल भी बताया था क्योंकि राइडर अमेरिकन पोइट हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोइट है और वो दीवाने हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो दीवाने हैं कुदरती मनाज़िर की, इसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा इन्हें जो अल्लाह ताला ने मनाज़िर दिखाए कुदरती, उनके बहुत ज़्यादा ये दीवाने थे। तो यहाँ पर है द राइडर, हम इसका ऑब्वियसली यही आंसर होगा, द राइडर स्टॉप बाय द वुड्स टू सी द स्नो इन द वुड्स। ठीक है, तो वो स्नो जो थी, बर्फ़बारी जो थी, वो देखने के लिए वहाँ पर रुके थे। वाई वॉज द हॉर्स पजल, अब हॉर्स क्यों पजल हुआ था, परेशान हुआ था, क्योंकि हॉर्स इसलिए पजल हुआ था क्योंकि वहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं था। ये देखिए इसका इसने यहाँ पर बताया है कि टू स्टॉप इट विदाउट अ फार्म हाउस नियर, वो इसलिए परेशान हो गए थे कोई फार्म हाउस तो है ही नहीं, तो यहाँ पर क्यों ये रुक गया। तो यहाँ पर आएगा द हॉर्स वाज पजल्ड बिकॉज देयर वाज नो फार्म हाउस नियर। वेयर डू यू थिंक द राइडर वॉज गोइंग। ठीक है, आपके ख्याल में राइडर कहाँ जा रहा था। अगर हम देखें हमारी जो हमारा लास्ट टेंसा है, इसकी लास्ट 3 लाइन देखें, ये देखें, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप से लेकर एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे ही देखें तो इसका ये मतलब है कि वो अपने घर जा रहा था, वो रास्ते में कहीं रुका था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द रेपिटेशन ऑफ द लास्ट 2 लाइन्स शोज डैट द राइडर वॉज गोइंग टू हिज हाउस। ठीक है, यहाँ तक आज हमने किया। उसके अलावा इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये देखें, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में होता है कि पहले वो आपको एक लाइन दे देते हैं, जैसे हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था, और उसमें से वो आपसे क्वेश्चन करती हैं। तो इन्होंने हमें 2 लाइन्स दी। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक एंड टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। ये देखें कि उसने अपनी हार्नेस बेल बजाई, ये पूछने के लिए कि कोई मिस्टेक हुई है या नहीं। तो उसने 3 क्वेश्चन इसमें हमसे किए हैं 2 लाइनों में से। एक क्वेश्चन है, ये देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज़ ही द पोइट इज़ स्पीकिंग अबाउट। वो जो ही वर्ड इसने हमारे पास इस लाइन में यूज़ किया किसके लिए था, ऑब्वियसली हॉर्स के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे द पोइट इज़ स्पीकिंग अबाउट हॉर्स। ठीक है, व्हाट इज़ हार्नेस, हार्नेस क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, घोड़े के गले में एक बेल्ट होती है जिससे हम घोड़े को कंट्रोल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अ लेदर बेल्ट, हार्नेस इज़ अ लेदर बेल्ट यूज टू कंट्रोल द हॉर्स। व्हाट इज़ पॉसिबल मिस्टेक, पॉसिबल मिस्टेक क्या, मुमकिन वो कह रहे हैं कौन सी मिस्टेक हो सकती थी जो हॉर्स सोच रहा था कि राइडर ने मिस्टेक कर दी। तो वी थिंक दैट द पॉसिबल मिस्टेक इज़ द राइडर फॉरगॉट द वे टू होम, कि वो अपने घर का रास्ता भूल गया। द पॉसिबल मिस्टेक इज़ दैट द राइडर मे बी फॉरगेट द वे टू हिज होम। ये इसका आंसर था। तो आज हमने यहाँ तक किया, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह कल हम जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी भी करेंगे और हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं इसमें भी। आपने लेसन को अच्छी तरह सुनना है, समझना है और पढ़ना है। अल्लाह की अमान में रहें, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।